नमस्कार। राधे कृष्णा। 2 जुलाई 2024 को दिन मंगलवार को हम योगिनी एकादशी सूर्योदय में तिथि होने के अनुसार मना रहे हैं। मित्रों, ईश्वर पर से आपका विश्वास कभी नहीं टूटे। किसी भी विषम परिस्थिति में हमेशा दिल से, आत्मा से अपने भगवान में ध्यान लगाए रखिए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसा मेरा अनुभव है जो मैं आपसे बांट रही हूँ। हर सांस पे ईश्वर में ध्यान रखिए। आपके सभी कार्य बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से पूर्ण होंगे। विशेष तिथियों का विशेष लाभ लीजिए। छोटी सी कथा का बड़ा सा लाभ लीजिए। इस भावना से हम योगिनी एकादशी की कथा का आज पुनः स्मरण कर रहे हैं। सभी जानते हैं, श्री कृष्ण सुना रहे हैं कथा पांडवों को, विशेषकर युधिष्ठिर के कहने पर उन्हें तिथियों का महत्व समझा रहे हैं। जैसे हमसे जीवन में बहुत बार गलतियां होती हैं और लेकिन हम उन्हें कैसे सुधारें? क्या पूरा जीवन बस उसी दुख में चला जाएगा? नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए हमेशा कुछ न कुछ अवसर, कुछ न कुछ रास्ते बनाए हैं जहां हम अपने जीवन को पुनः हरा भरा कर सकते हैं। कई बार आपने देखा है वृक्ष सूख जाते हैं, लेकिन उनमें फिर पुनः नव जीवन का जागरण दिखाई पड़ता है। हरी भरी पत्तियां दिखाई पड़ती हैं, नए नए पुष्प दिखाई पड़ते हैं, पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी भावना से कि आप भी अपने विश्वास को पुनः जागरण कीजिए। कुछ प्रारब्ध हम लेके आते हैं और नए कर्म करने की हमें छूट होती है इस जन्म में। इन दोनों चीज़ों के बीच में कई बार हम निराश भी होते हैं और सफल भी होते हैं। इसलिए अगर दुख आ जाता है बीच बीच में तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। विश्वास रखिए कि फिर से सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। छोटी सी कथा आइए स्मरण करते हैं। सतयुग से भी पूर्व समय की ये कथा है, ऐसा समझ के चलते हैं। श्री कृष्ण सुना रहे हैं कथा युधिष्ठिर को कि स्वर्गलोक में राजा कुबेर राज्य जब करते थे, ये तब की कथा है, तब की घटना है। राजा कुबेर शिव भगवान की बहुत भक्ति करते थे। राजा कुबेर शिव भगवान की बहुत भक्ति नियम पूर्वक करते थे। उनके एक हेममाली थे जो उनके लिए मान सरोवर से पुष्प लाया करते थे नियमित रूप से। वो अपना नियम निभाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उनका नाम था विशालाक्षी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प ले जा रहे थे तो रास्ते में विशालाक्षी मिली। कहते हैं ना, काम, लोभ, इन सब पर नियंत्रण हमें रखना है। अपनी आत्मा को शुद्ध और शुद्ध बनाना है। ये जीवन का उद्देश्य है, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। अब हमेशा हर भावना को हम हर समय लिए रहेंगे तो फिर वो दंड का समय आपके जीवन में आ जाएगा। अपनी पत्नी को देखकर हेममाली काम भावना से ग्रसित हो गए और उनके साथ हास्य विनोद में खो गए और अपना कर्तव्य भूल गए कि उन्हें मानसरोवर से पुष्प राजा कुबेर तक पहुंचाने हैं। राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया जब ये सब पता लगा। उन तक पुष्प भी नहीं पहुंच सके। उनकी ईश्वर के प्रति जो नियमित पूजा थी उसमें विघ्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने शापित कर दिया हेममाली को, तुम कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो, धरती पे चले जाओ, अपनी पत्नी से भी वियोग को भोगो।
ऐसा ही हुआ। हेमाली बहुत कष्ट भोगे, कुष्ठ रोग से ग्रसित रहे। कई दिन इस सब तरह का दुखी जीवन व्यतीत करते करते ऋषि मार्कंडेय से एक बार उनकी भेंट हुई। ऋषि मार्कंडेय को उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ऋषि मार्कंडेय ऋषि मुनियों को हम प्रणाम करते हैं। ऋषि मुनियों का जीवन का उद्देश्य ही सृष्टि को अच्छे से अच्छे स्तर पर रखना है। जो आत्माएं हैं भौतिक शरीर में, उनको इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने का प्रयास करना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, शुद्ध आत्मा को शुद्ध कैसे बनाना है, ये सब ऋषि मुनियों का उद्देश्य होता है। इसलिए वो सहायता करते हैं सभी लोगों की। उन्होंने उनसे कहा कि आप योगिनी एकादशी का व्रत धारण कीजिए, विष्णु लक्ष्मी भगवान की भक्ति कीजिए। हेमाली ने ऐसा ही किया और उनके जीवन में पुनः वही अच्छा जीवन स्तर लौट के आया। उनका रोग दूर हुए, उनकी पत्नी से भेंट हुई, वियोग खत्म हुआ और वो पुनः स्वर्ग गए और राजा कुबेर ने भी उन्हें क्षमा किया। विष्णु लक्ष्मी भगवान की हम जय जयकार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जिस भी रूप में भगवान से प्यार करते हैं, सीताराम भगवान, विष्णु लक्ष्मी भगवान, राधा कृष्ण भगवान, उस रूप में मन लगाए रखिए। इस विशेष तिथि का विशेष लाभ आप सभी के जीवन में जुड़े। सुबह दोपहर रात्रि में जब कर सकें करिए। और व्रत बहुत कठिनता से करना है ऐसा विचार नहीं रखिए। जैसे आप कर सकते हैं थोड़ा आहार लेके वैसे करिए। सभी को आत्मिक बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। राधे कृष्ण।